हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट क्लास होगी जो कि मैं ले रही हूँ। ओके, तो हम आज केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और मैं डेली कोशिश करूँगी कि 20-25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मेंडलीफ, ऑटो हॉर्न, एंटोनी लेवोशियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑप्शन में टिक भी किया है, आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोशियर। सेकंड है, द्रव की अवस्थाओं का अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव की मुख्यतः 3 संख्या होती है। अगर आप भौतिक वर्गीकरण में देखेंगे तो ठोस, द्रव और गैस देखने को मिलेगा, बट प्रॉपर देखा जाए तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। उन 5 में चौथी आपकी प्लाज्मा और 5वीं बीईसी शामिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हाल ही में कि भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को, या हम ये कह सकें कि द्रव को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो आपसे यहाँ पास वही पूछा है क्वेश्चन में कि सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं होती, वह कौन सी अवस्था है जो शामिल नहीं होती है। तो देखिए हमारे पास दोस्तों ऑप्शन में है कोलाइडल, गैसीय, द्रव और ठोस। तो देखिए गैसीय, द्रव और ठोस तो शामिल होता है, लेकिन कोलाइडल नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलाइडल। ओके, नेक्स्ट है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ओके, ऑप्शन है प्लाज्मा घनीभूत, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत या गैस। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से 5वीं अवस्था हमारी होती है बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, और यही एक ऐसी अवस्था है जिसे बहुत ही कम घनत्व में ठंडा करके कम तापमान से इसे जो है प्राप्त किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मिश्रण का गुण नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन देखें, पहला है इसकी संरचना नियत होती है। ओके, इसकी संरचना नियत होती है, यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये आपसे इसमें पूछा है कि मिश्रण का गुण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी संरचना नियत होती। क्या कभी आपने मिश्रण के संरचना को नियत होते देखा है? मिश्रण, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने पानी में शुगर मिलाया, तो क्या वो मिश्रण का एक कोई रिफॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है कि वो उसका कोई शेप होता है? नहीं होता। हम अगर उसे ग्लास में डालते तो वो ग्लास के शेप में आ जाती है ना, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरीके से बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, तो उनका कोई अपना संरचना नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि और ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता, तो ये बिल्कुल सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखती, ये भी बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसे कि हवा जो है ये कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं वह सम्मिलित होती, लेकिन क्या ये एक साथ मिश्रण के रूप में जब हमें मिलती हैं तो ऐसा नहीं कि ये अपने घटकों को डिज़ोल्व कर देती हैं, जी नहीं, इनके घटक जो हैं वह अपने गुणों को वैसे ही बनाए रखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन है जो कि क्या है, सत्य है। ऑप्शन है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, फिर है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, फिर है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, पानी एक मूल तत्व है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ओके, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमसे पूछा
कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पास आप देखिएगा तो पानी जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं बल्कि वह एक कंपाउंड होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पानी जो है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है, एक यौगिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पानी जो है वह मिक्सचर नहीं है, वह एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हवा जो है एक है, क्या है, शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिक का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, या दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो दोस्तों, हवा जो है वह तत्व और यौगिक दोनों का ही मिश्रण है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन। राइट आंसर होगा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो यह सर्वप्रथम महर्षि कणाद द्वारा कहा गया था। हालांकि जो डाल्टन है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत जो है सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया था कणाद द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात। देखो कांच जो है ना वो भी मिश्रण है, इस्पात जिसे हम अपने घर में जैसा स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं ना, वो भी क्या है, एक मिश्रण ही है। पीतल जो है वो भी मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है यह किसी का मिश्रण नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन अलग है, आप देखिए इधर, जैसे कि टिन, समुद्री जल, मृदा और वायु। तो वाटर चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है, सी वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, कैसा भी हो, तो वो जो है मिश्रण ही, मतलब कि किसी न किसी का कंपाउंड ही होगा। ठीक है, तो यह आपका मिश्रण नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, वायु, 1 सेकेंड, सॉरी, तो आपसे यहाँ पास पूछा था कि मिश्रण नहीं है। ओके, तो समुद्री जल जो है यह मिश्रण होगा, वायु मिश्रण होगा, मैंने आपको बताया था। मृदा भी मिश्रण है, क्योंकि मृदा में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं ना, लेकिन टिन जो है यह मिश्रण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पास हमारे जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और नील्स बोर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन डाल्टन। इन्होंने ही सबसे पहले परमाणविक सिद्धांत दिया था, और इनके द्वारा बताया गया था कि परमाणु जो है वह अति सूक्ष्म कण है, जिसे ना ही ख़त्म किया जा सकता है ना। परमाणु क्या है, अविभाज्य है, ना ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो प्लम पुडिंग मॉडल एंटोनी लेवोशियर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रॉबर्ट बॉयल। तो प्लम पुडिंग मॉडल हमारे जे थॉमसन द्वारा दिया गया था ना। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ड्यूरेशन में ही उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल जो है आपका प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं। तो दोस्तों परमाणु में मुख्यतः 3 अवयव देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे पूछा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। ओके, सो ऑप्शन है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं, परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
के जो कुल योग आता है उसे ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ पास हमारा केवल प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सभी न्यूक्लियॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमसन, टी एडिशन, निकोलस टेस्ला, आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है वह जे थॉमसन द्वारा ही दिया गया था ड्यूरिंग टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पास ईयर दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कई पेपर्स में ऐसा होता है कि आपसे ईयर पूछ लिया जाता है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपने परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो परमाणु में प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल